नमस्कार। डेली पीसीएस करंट अफेयर्स के एक नए एपिसोड में आपका वेलकम है। जान लेते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के उन प्रश्नों को जिन प्रश्नों से आपकी परीक्षाओं में सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है, बढ़े चलो अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? जवाब होगा संस्कृति मंत्रालय। बढ़े चलो अभियान संस्कृति मंत्रालय ने क्यों चालू किया है? इसके पीछे का फेनोमिना क्या है? इसके पीछे का फेनोमिना है सरकार जो हमारे देश के युवा हैं उनको टारगेट करना चाहती है। और टारगेट क्यों करना चाहती है? टारगेट करने के पीछे का मकसद क्या है? मकसद है कि हमारे युवाओं में, देश के युवाओं में राष्ट्रीय भावना का जो जागरण है वह और अधिक हो सके, और जो आज़ादी का 75वां वर्षगांठ भारत सरकार मना रही है, और भारत सरकार ही नहीं पूरा देश मना रहा है, तो इस महोत्सव को हमारे देश के युवा आगे बढ़ कर सेलिब्रेट करें। यही मकसद है बढ़े चलो अभियान का। परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको याद भी रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, रीयूजेबल स्पेस क्राफ्ट हाल ही में किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है चीन ने। और यह रीयूजेबल है, यानी कि ये स्पेसक्राफ्ट जिस मकसद को पूर्ण करने के लिए लॉन्च किया गया है, उस मकसद को पूर्ण करने के बाद यह पुनः जहां से लॉन्च किया गया वहां लौट आएगा और इसको दोबारा यूज किया जा सकेगा। तो साइंस और टेक की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ऐसी टेक्नोलॉजी विश्व स्तर पर अगर सबके पास हो तो यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा होगा और अपना काम भी हो जाएगा और उसको रीयूज भी किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष तक कालाजार उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो इस कालाजार जो बीमारी है इसके उन्मूलन का भारत सरकार ने लक्ष्य कब तक रखा है? 2023 तक। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि कालाजार क्या होता है? तो कालाजार एक बीमारी है, रोग है, जो लीशमैनिया नामक परजीवी से होता है। किससे? लीशमैनिया नामक परजीवी से यह फैलता है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी तक जो इसके लिए स्पेशल दवा है या इस रोग के निदान के लिए दवा है वह मात्र एक है। इस लिहाज से यह प्रश्न इम्पोर्टेंट है और हो सकता है इस मेडिसिन का भी नाम पूछा जा सके। तो इस मेडिसिन का नाम है मिल्टेफोसिन। क्या? मिल्टेफोसिन जो है इस कालाजार की बीमारी के निदान की एकमात्र दवा है। अच्छा, इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसी तरीके का एक लक्ष्य, यानी कि इसी कालाजार को समाप्त करने का जो लक्ष्य है WHO ने भी रखा है। और वह लक्ष्य कब तक है? तो WHO ने जो लक्ष्य रखा है वह है 2030 तक। क्या? 2030 तक। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है कि भारत WHO से आगे चल रहा है और इस बीमारी को 7 साल पहले ही भारत सरकार कह रही है, लक्ष्य रख रही है कि हम इसको समाप्त कर देंगे। तो आज हम WHO को भी देख लेंगे। तो अभी करंट अफेयर्स पूरा करने के बाद आज हम योजना नहीं बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन शामिल करेंगे, क्योंकि सुर्खियों में भी ये ऑर्गेनाइजेशन, तो WHO को जान लेंगे। फिर है अगला जो करंट है वह यह है कि न्यूज़ में रहा अनुच्छेद 105 का संबंध किससे है? तो जो न्यूज़ में रहा अनुच्छेद 105 है भारतीय संविधान का, यह जो है हमारे संसद सदस्यों को प्रिविलेज देता है। प्रिविलेज इसलिए देता है कि वे अपने काम को सही से निर्वहन कर सकें। क्या? सही से निर्वहन कर सकें। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं उनकी गिरफ्तारी से संरक्षण की बात यह करता है, यानी कि हमारे जो संसद हैं उनको 40 दिन तक पूर्व ही सूचना देकर गिरफ्तार किया जा सकता है। यह न्यूज़ में रहा इसलिए हम इसको बता दिए। और आप बेयर एक्ट से या एम लक्ष्मीकांत की बुक से अनुच्छेद 105 की और विशेष बातें ध्यान में रख लें। हो सकता है पॉलिटिक्स से प्रश्न पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक की थीम क्या है? थी या है? तो इसकी जो थीम है वह स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एडुकेट एंड सपोर्ट, इसकी थीम है। और यह जो वीक है यानी कि एक सप्ताह जो विश्व स्तनपान दिवस या सप्ताह मनाया जाता है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यह है कि महिलाओं में, लोगों में इस बात की अवेयरनेस फैलाना कि जो नवजात शिशु है उसको कुछ माह तक तो कम से कम माँ का दूध मिले, ताकि वो जो शिशु है उसका अच्छे से पोषण हो सके। क्योंकि
जो आवश्यक पोषक तत्व हैं वो माँ के द्वारा ही बच्चे को डिलीवर हो सकते हैं। और कैसे डिलीवर होंगे, तो इसी को जानकारी देने के लिए, इसी को अवेयरनेस करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक है, इसका आयोजन कौन है करता है, तो इसका आयोजन करता है WHO। कौन? WHO। और WHO की एक संस्था और सहायता करती है, उसका नाम है यूनिसेफ। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस लिहाज से भी कि WHO भी आ गया संस्थान, यूनिसेफ भी आ गया और वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक भी आ गया। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें। और इसी में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये वीक था कब से कब तक, तो 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक ये सेलिब्रेट किया गया। क्या? वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। तो आज के ये थे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। और आज एक हम संस्थान को रीड करेंगे या जानेंगे उसके बारे में। आज है वो संस्थान है WHO। क्या? WHO। इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और जब भी हम संस्थान पढ़ें उसके स्थापना वर्ष जान लें, उसका मुख्यालय जान लें, उसके मेंबर्स जान लें कि इसमें कितने मेंबर हैं और भारत उसका मेंबर है अथवा नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है कि वर्तमान में उसके अध्यक्ष कौन है। तो इन सब बातों को इसके तहत हम आज जानेंगे। तो WHO की स्थापना जो होती है वह अप्रैल 1948 में होती है। कब? अप्रैल 1948 में होती है। और इसका जो हेड क्वार्टर है वह जिनेवा में है। और जिनेवा कहाँ है? आप जानते हैं स्विट्ज़रलैंड में है। और वर्तमान में इसके जो सदस्य हैं 194। और इसी 194 मेंबर्स में भारत भी WHO का मेंबर कंट्री है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी कुछ विशेष एजेंसीज हैं। उन विशेष एजेंसीज में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी है। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो कौन है? वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो टेड्रोस एडेरोनोम है। कौन? एडेरोनम वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। अब हम कल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को 1 मिनट के अंदर रिवाइज कर लेते हैं। कल का पहला करंट अफेयर्स था कि ऑपरेशन ब्रेकिंग डाउन किस देश ने शुरू किया है, तो उत्तर है इजराइल। दूसरा था प्रोजेक्ट चीता को फंड देने वाला पहला कारपोरेट कौन बना है, उत्तर होगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम किन विद्यालयों में लागू किया जाएगा, तो यह CBSE और एकलव्य आवासीय विद्यालयों में लागू होगा। और इसको लागू कौन करने वाली मुख्य संस्था है? CBSE बोर्ड और जनजातीय मंत्रालय। नेक्स्ट देखते हैं फॉर्च्यून 500 की सूची में भारत की कौन सी कंपनी टॉप पर है, तो भारत की LIC कंपनी टॉप पर है और इसका स्थान कितना है? 98। और 500 की जो सूची है वैश्विक स्तर पर किसने टॉप किया? वॉलमार्ट। वॉलमार्ट का क्या स्थान है? फर्स्ट स्थान है। नेक्स्ट है युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है, तो यह भारत और अमेरिका के मध्य होने वाला सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट है FRP यानी कि उचित और लाभकारी मूल्य की घोषणा कौन करता है, तो इसकी घोषणा करती है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। तो आई थिंक आज का करंट अफेयर्स आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। कल वाला भी आपने रिवाइज कर लिया, तो उम्मीद है यह आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।